नमस्कार। टॉप में आप सभी का स्वागत है, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की। आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा यानी शॉटगन की। शॉटगन आसनसोल में बीजेपी को क्या कर पाएंगे खामोश। टीएमसी सुप्रीमो व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि फिल्म स्टार व पूर्व भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से और भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो कोलकाता की बालीगंज सीट पर होने वाले उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली और बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ चुके शत्रुघ्न सिन्हा अब तीसरे राज्य पश्चिम बंगाल के नए राजनीतिक या चुनावी मैदान में दिखेंगे। ऐसे में इनके अब तक के चुनावी व राजनीतिक सफर पर एक नजर डालना लाजमी होगा। सुपरस्टार राजेश खन्ना के खिलाफ एक उपचुनाव में चुनाव लड़कर इन्होंने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था। 1991 लोकसभा चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी नई दिल्ली और गांधीनगर दो लोकसभा सीटों से लड़कर दोनों जगहों से विजयी रहे थे। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर में कांग्रेस उम्मीदवार सुपरस्टार राजेश खन्ना को महज 1589 मतों से परास्त किए थे। गांधीनगर से सांसद बने रहने का फैसला कर नई दिल्ली सीट से इस्तीफा दे दिए। 1992 हुए उपचुनाव में राजेश खन्ना ने भाजपा उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को 28,256 मतों से परास्त कर दिया। उपचुनाव में परास्त होने के 4 साल बाद 1996 में राज्यसभा से संसद में एंट्री लिए। लगातार 2 टर्म 2008 तक राज्यसभा सांसद रहे। इस दरमियान 1999 से 2004 यानी 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के आखिरी कार्यकाल में जनवरी 2003 में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग तथा शिपिंग विभाग के कैबिनेट मंत्री बने। 2008 में राज्यसभा से रिटायर होने के बाद पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। आरजेडी के विजय कुमार को 1,66,770 मतों से परास्त कर पहली बार लोकसभा में एंट्री लिए। इस चुनाव में एक और सिने स्टार और कांग्रेस उम्मीदवार शेखर सुमन 61,308 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 में फिर एक बार यानी दूसरी बार इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार बने। एक और सिने स्टार और कांग्रेस उम्मीदवार कुणाल सिंह को 2,65,805 मतों से परास्त किया। पीएम मोदी वाजपेयी सरकार के मंत्री को मंत्री नहीं बनाए। शॉटगन भला कैसे खामोश बैठ सकते थे। रिश्ते तल्ख हुए, फिर बद से बदतर हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर रविशंकर प्रसाद को दे दिया गया। शॉटगन भी खामोश बैठ जाने के बजाय स्वयं कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। दूसरी तरफ अपनी पत्नी पूनम सिन्हा को लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ सपा का उम्मीदवार बना दिया। नतीजा यह निकला, पत्नी तो हारी ही, स्वयं रविशंकर प्रसाद के हाथों 2,84,657 मतों से चुनाव हार गए। बहरहाल आसनसोल के भाषाई समीकरण को देखते हुए दीदी ने जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिहार व झारखंड के काफी लोग आसनसोल में रहते हैं। बिहार के अलावा झारखंड से भी शत्रुघ्न सिन्हा का बेहद लगाव और रिश्ता है। इन्होंने कालका फिल्म भी झरिया पर ही बनाई थी। यह दिगर बात है कि लोग फोन कर पूछ रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में कब शामिल हुए। कोई पूछ रहा है कि इनके जीतने के बाद इनसे कहाँ मुलाकात होगी। आसनसोल, कोलकाता, पटना, दिल्ली या मुंबई। मैंने कहा खामोश। धन्यवाद। टॉप में फिर मुलाकात होगी, जहां बात होगी ओनली पॉलिटिक्स की।